sp3d हाइब्रिडाइजेशन। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि 1s 3p और 1d यानी कि 5 ऑर्बिटल्स आपस में एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करके 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। तो इसकी ज्योमेट्री आप बना लेंगे। s ऑर्बिटल ले लीजिए पहले, स्फेरिकली सिमेट्रिकल। p तीनों ले लेंगे, px, py, pz। अब आपके पास एक और d ऑर्बिटल चाहिए, तो हम लेंगे dz स्क्वायर। इन 5 ऑर्बिटल्स की आपस में एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? हमने आपको बताया था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बना लीजिए। ट्राइगोन का मतलब है कि बॉन्ड एंगल तीनों के बीच में क्या होगा? 120 डिग्री, और जो आपस में एक्सियल पोजीशन पे होंगे उनके बीच बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री। यानी कि 2 सेट्स ऑर्बिटल के फॉर्म होते हैं। पहले हम यहाँ पर ज्योमेट्री बना लेते हैं, उसके बाद हम आपको ऑर्बिटल का किस तरीके के 2 ऑर्बिटल्स का सेट होता है वो भी बता देंगे। तो ये आपके ट्राइगोन के यानी कि इक्विलेटरल ट्राइएंगल के 3 कॉर्नर्स की तरफ 3 ऑर्बिटल्स sp3d के डायरेक्टेड होंगे और 2 ऑर्बिटल्स इसके परपेंडिकुलर होंगे। इन ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इनके बीच में बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। और ये आपके जो ऑर्बिटल्स हैं ये एक्सियल हैं, और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री। ये जो एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं ये आपस में 180 डिग्री पर होते हैं, बट इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स से 90 डिग्री पर होते हैं। तो 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। फर्स्ट इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसमें इक्विलेटरल ट्राइएंगल के बीच में सेंट्रल एटम हो जाएगा, क्योंकि हम हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी सेंट्रल एटम का ही हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो ये आपकी 3 इक्वेटोरियल पोजीशन हो गई, किस किस के डायरेक्शन में? इक्विलेटरल ट्राइएंगल के कॉर्नर्स की तरफ, और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है? 120 डिग्री। ठीक है। दूसरे होते हैं आपके एक्सियल ऑर्बिटल्स, इसमें 3 ऑर्बिटल्स आते हैं। एक्सियल ऑर्बिटल्स, एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसमें आपके 2 ऑर्बिटल्स आते हैं और वो ऑर्बिटल्स आपस में 180 डिग्री पर होते हैं, और इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल से 90 डिग्री पर होते हैं। तो 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल फॉर्म हो गए। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग पढ़ लेते हैं। PCl5, सेंट्रल एटम क्या है? फॉस्फोरस, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन आपको किसका निकालना है? फॉस्फोरस का। इसकी वैलेंस शेल में 3s2 3p3, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हाफ फिल कंडीशन में है? 3 इलेक्ट्रॉन्स हाफ फिल कंडीशन में हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका? 5, यानी कि 5 Cl एटम्स लगे हैं। तो ये ग्राउंड स्टेट में तो ट्राइवेलेंट नेचर शो कर रहा है, हमें चाहिए 5 ऑर्बिटल्स वैकेंट। तो हम क्या करेंगे? आगे का d ऑर्बिटल कंसीडर कर लेंगे और इस 3s से एक इलेक्ट्रॉन को 3d में ट्रांसफर कर देंगे एक्साइटेड कंडीशन में। अब आपको 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे, 1s 3p और 1d। 5 ऑर्बिटल्स एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करके sp3d 5 ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे।
सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं, यानी कि हाफ फिल कंडीशन में है। तो 5sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, कौन लगा है, Cl एटम, यानी कि Cl एटम की वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। आपको पता है 3p में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 5 इलेक्ट्रॉन्स को जब आप फिल करेंगे तो आपको pz ऑर्बिटल्स हाफ फिल कंडीशन में मिल जाएगा। ये जो ऑर्बिटल है ये यहाँ पर ओवरलैपिंग करेगा किसके साथ, फास्फोरस के साथ। फास्फोरस के ये 5sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये एक एक Cl के pz के साथ ओवरलैपिंग करके 5 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी, फास्फोरस सेंट्रल एटम है, 3 इक्वेटोरियल पोजीशन पे आप लगा देंगे Cl, इनके बीच में बॉन्ड एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, और 2 ऑर्बिटल्स आप कहाँ लगा देंगे, Cl के 2 एटम्स एक्सियल पोजीशन पे। ठीक है, और एक्सियल पोजीशन से इक्वेटोरियल के बीच का बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री और आपस में 180 डिग्री। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री कैसे बनती है। Now let us discuss sp3d2 hybridization. sp3d2 hybridization. sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में 1s3p2d यानी कि 6 ऑर्बिटल्स एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। इसमें भी p तीनों आप लेंगे, px, py, pz, ठीक है, और d के आपको 2 ऑर्बिटल्स चाहिए है, तो एक हम लेंगे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक लेंगे dz स्क्वायर। ये 6 ऑर्बिटल्स आपस में एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करके ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म करते हैं। इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, 4 लोब्स स्क्वायर के कॉर्नर्स की तरफ डायरेक्टेड होंगी, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, और 2 लोब्स इसके परपेंडिकुलर होंगी एक्सियल पोजीशन पर। क्योंकि स्क्वायर है इसलिए इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो भी लोब्स प्रेजेंट होंगी उनके बीच में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा, और एक्सियल पोजीशन आपको पता ही है कि इक्वेटोरियल के 90 डिग्री पर होता है, इसलिए जो एक्सियल ऑर्बिटल से भी इक्वेटोरियल ऑर्बिटल के बीच की जो बॉन्ड एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, आपस में दोनों 180 डिग्री पर होंगे। तो यहाँ पर भी 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, बट ये ऑक्टाहेड्रॉन के 6 कॉर्नर्स की तरफ डायरेक्टेड होते हैं और यहाँ पर बॉन्ड एंगल सेम होता है, 90 डिग्री सभी जगह होगा। तो इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था SF6, उसको हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, फॉर्म करेंगे। SF6 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सेंट्रल एटम सल्फर है, आप सभी को पता है। सबसे पहले हम इसकी वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। ग्राउंड स्टेट में सल्फर कैसा शो कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि आपके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स कितने हैं, सिर्फ 2, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6, यानी कि सल्फर को एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे तो डी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे 2, यानी कि 3s से 1 इलेक्ट्रॉन और 3p से 1 इलेक्ट्रॉन 3d में ट्रांसफर हो जाएगा एक्साइटेड कंडीशन में। अब आपको 6 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। ये 6 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स
आपस में एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करके 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे। 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आपको पता है कि सराउंडिंग में क्या लगा है, फ्लोरीन एटम, यानी कि फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल वैकेंट है जो यहाँ पर वैकेंट नहीं सॉरी कौन सा ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है जो यहाँ पर ओवरलैपिंग कर सकता है। तो यहाँ पर 2pz यानी कि 2pz1, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 2p में फ्लोरीन में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, px और py में पेयरिंग हो जाती है और d में एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बचता है जो sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके 6 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करेगा, 6 सिग्मा बॉन्ड्स विद फ्लोरीन। इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। सेंटर में आप क्या लिखेंगे, सल्फर एटम, ठीक है। स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स की तरफ 4 फ्लोरीन एटम्स लगा दीजिए, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर हैं, और 2 फ्लोरीन एटम्स एक्सियल पोजीशन पे लगा देंगे। तो ये आपकी ज्योमेट्री क्या हो गई, ऑक्टाहेड्रल। बॉन्ड एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल 90 डिग्री सभी के बीच, चाहे वो इक्वेटोरियल हो और चाहे एक्सियल ऑर्बिटल हो। तो ये ज्योमेट्री आपने sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की पढ़ ली।